हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम अभी उनकी लगने वाली है। उन बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा राजस्थान का है, कोटा का है, ब्रज का है, शेखावाटी मध्य से किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, उन सभी की एग्जाम अब नजदीक आ चुकी है। बच्चों की टेंशन अब बढ़ गई है। बच्चे कह रहे सर हमारे पास टाइम रह गया कम, और अभी तक हमने तैयारी को चालू भी नहीं किया है, और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट भी कर दी है वो एक ही सवाल पूछ रहे कि सर कोई तरीका बता दो कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें, ताकि हम बढ़िया नंबर लेके आ सके और पास हो सके। नंबर छोड़ो, आप हमें पास करवा दो, कोई तरीका बता दो। आज की इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, गारंटीड आपको एक ऐसा एक मात्र फाइनल तरीका बताऊंगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो तरीका फाइनल होगा, उस तरीके को यूज करके आप पास भी हो सकते हो और थोड़े बहुत नंबर भी ला सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कम टाइम में भैया पासिंग मैट्रिक तैयार होगा, परसेंटेज नहीं बनेगी। अब परसेंटेज उन्हीं की बनेगी जो बच्चा जुलाई से पढ़ रहा है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पास तो करवाओ। चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम 2024। देखो, बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो इनके तो एग्जाम भैया फिक्स हो चुके हैं। राजस्थान सिटी की एग्जाम 11 जनवरी से फिक्स हो चुकी है। बाकी बात करें कोटा, ब्रज, शेखावाटी मत्स्य से, वो भी एग्जाम जो है वो जनवरी के अंदर ही ले सकती है, क्योंकि राजस्थान सिटी के बाद में ये सारी सिटी जो है एग्जाम लेना चालू कर देती है। ठीक है, चलिए। एग्जाम डेट का आइडिया आपको लग गया है कि 11 जनवरी के बाद में कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है, कंफर्म हो सकती है, कभी भी आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है। और जितना जल्दी होगा ये टाइम टेबल भी जारी कर देंगे, और टाइम टेबल आते ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा भैया, और मैं वीडियो भी बना दूंगा। देखिए, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल टच भी नहीं करी अभी तक कॉपी। मैं बिल्कुल जीरो बच्चे को लेकर चलता हूं कि भैया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर पास कैसे हुआ जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं। और मैं जो तरीका बता रहा हूं इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कि कोई और शॉर्टकट मिल जाए, टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब के ऊपर, लास्ट वीडियो देखो और अब निकलो, और यही सॉल्यूशन है, उसको अप्लाई करो। देखो भैया, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। मैं तीनों सब्जेक्ट मान के चल रहा हूं आपके पास में। देखिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो सबसे पहले जाइए आप अपने नज़दीकी मार्केट में, और मार्केट जाकर स्टेशनरी की शॉप या बुक शॉप से आप सॉल्व्ड पेपर ले लीजिए। सॉल्व्ड पेपर जो है आप वहां से ले आइए, जो कि सारथी का हो सकता है, पार्थ का हो सकता है, ठीक है। और दोनों, कोई और भी हो सकता है, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सारथी या पार्थ दोनों में से कोई एक सोल्ड पेपर पास में मार्केट से जाके ले आइए। तुरंत लेके आ जाइए। वीडियो देखने के बाद देरी मत करो, अब समय बहुत कम बचा हुआ आपके पास में। सोल्ड पेपर लाने के बाद में अब करना क्या है सर? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चे की ये है ना कि सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं सोल्ड पेपर में जब चीजों को पढ़ने बैठूंगा तो मेरे को समझ में कैसे आएगा। मतलब मेरे को समझ में तो आएगा ही नहीं, मैं कैसे समझूंगा उस चीज को। अरे पूरी बात को सुनो यार, पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, पूरा, अधूरा सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, आप सोल्ड पेपर ले आए, सेमेस्टर के हिसाब से नया सोल्ड पेपर आ चुका है मार्केट में, वही लेके आना। ठीक है, नया मार्केट में आ चुका है, उसी को लेके आना भैया। चलिए, सोल्ड पेपर आपके पास में आ चुका है, तो अब क्या करें? सबसे पहला काम, आप यहां पर एक काम करो। फिजिक्स के लिए, सेकंड केमिस्ट्री के लिए, और थर्ड मैथ के लिए मुश्किल से 50-60 रुपए की एक व्हाइट पेज की कॉपी आएगी, वो खरीद लाइएगा आप साथ के साथ। 50 या 60, 70, 80 रुपए की, मान लो एक 80 रुपए की कॉपी ले आना, मैथ के लिए पर्सनली, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। सुना पूरी बात को, अल्टीमेट तरीका है, एक मात्र तरीका है। आप एक काम करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए 3 नोटबुक व्हाइट पेज की वो ले आना आप। सोल्ड पेपर आपके पास में आ चुका है, ये आपके पास में आ चुका है, और फिर क्या करना है आपको? सोल्ड पेपर ओपन करिए, और सोल्ड पेपर ओपन करने के बाद में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आप थोड़ा सा एनालिसिस करो उसके अंदर कि यार
फिजिक्स में 4 यूनिट मेरे पास में है, केमिस्ट्री में मेरे पास में 4 यूनिट है, मैथ में मेरे पास में 4 यूनिट है। इन चारों यूनिट में से सबसे कम कंटेंट कौन सी यूनिट के अंदर है? सबसे कम कंटेंट, छोटा कंटेंट कौन सा है? आप उस यूनिट को सेलेक्ट कर लो। हो सकता है फिजिक्स में अलग हो सकता है, केमिस्ट्री में अलग हो सकता है, मैथ में अलग हो सकता है। अभी पेशेंस रखो, अभी आने वाली कुछ वीडियोस के अंतर्गत मैं प्रॉपर आपको यूनिट भी बता दूंगा कि ये यूनिट पढ़नी है। लेकिन शुरुआती काम शुरू करो, अभी शुरुआती काम तो करो। ठीक है भैया, हम यहां पर पेपर लिया है, सब कुछ कर लिया आपने। ठीक है, अब क्या करना है कि उन तीनों यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद में अब क्या करना है, उस यूनिट के अंतर्गत आप ये नोटिस करोगे कि वहां पर आपको एक यूनिट के अंतर्गत कम से भी कम 5 6 7 या एटलीस्ट 10 सवाल, लास्ट आपको 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। 10 तो नहीं मिलेंगे आपको, मुश्किल से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है पर्सनली सोल्व पेपर के अंतर्गत कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019 में, 18 में, 15 में, 16 में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि उन चारों पांचों सवालों को वहां से उठाना है, कैच करना है और अपनी पर्सनल फिजिक्स की कॉपी में, केमिस्ट्री की कॉपी में और मैथ की कॉपी में लिख लेना है। अब आता है सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर हमने क्वेश्चंस भी लिख लिए, हमें पता चल गया कि एग्जाम में ये सवाल है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और ये सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हमें कंफर्म हो गया, आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसा बनेगा। लेकिन बच्चे कहते हैं सर पढ़े कहां से, जब मैं पेपर उस पेपर को देखकर सोल्व पेपर में उनके आंसर देख रहा हूं तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ में कैसे आएगा, मेरे को बेसिक पता नहीं है। देखो भैया, आखिरी ऑप्शन आपके पास में है, इस ऑप्शन के अलावा आप पास भी नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो सकती है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोई आपका टीचर आसपास ऐसा भी हो सकता है जो आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करवा सके 10 से 15 20 दिनों के लिए। और उस टीचर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो भैया, आप प्रॉपर तरीके से उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में समझोगे और लिखोगे। लेकिन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं मैं उन्हीं पे जोर दे रहा हूं। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, आपको सोल्व पेपर के वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि जिस बच्चे ने काम किया कि तीनों प्रॉपर कॉपियां बनाई और प्रॉपर तरीके से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 और 4 यूनिट के अंदर मुश्किल से एक यूनिट में 5 5 6 6 सवाल होंगे, अगर आपने वो कर दिए तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं 100 में से 100% वो बच्चा फेल नहीं हो सकता, वो बच्चा पास होगा। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों की यही है कि सर हम पढ़े कहां से। तो मैं आपको कोई फोर्स नहीं है, केवल रिकमेंड कर रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको एक कोर्स जो है मैंने आपको बना के दे रखा है। भाई हजारों से ज्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, जुलाई से तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी उनकी हो चुकी है। सभी में लगभग लगभग 4 4 यूनिट आपकी उन्होंने पढ़ ली है, कंटेंट पूरा रेडी है उनका। लेकिन आपके पास कंटेंट भी तो नहीं है ना, आपके पास नोट्स भी नहीं है, आपके पास वीडियो लेक्चर भी नहीं है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो किससे पूछोगे? ऑफलाइन टीचर तो आपके पास है भी नहीं, पूछोगे किससे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और आप ये दिमागधारी बन जाओ कि हम तो 12th पास करके आए, मेरी तो 90 बनी है, 80 बनी है, मैं तो ऑटोमेटिक समझ लूंगा। इस भ्रम में मत रहना, आपका टाइम खराब हो जाएगा भैया। और इस भ्रम में देखना जो गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका सिलेक्शन हो, अरे भाई मैं तो महाराजा कॉलेज से हूं, मैं तो महारानी कॉलेज से हूं, मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बिना पढ़े दे के आऊंगी एग्जाम, रिजल्ट आएगा तब देख लेना कि क्या हालत होती है उनकी। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें, अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल रखें, बट कंटेंट नहीं है आपके पास, पढ़ोगे कहाँ से? तो बीएससी प्रो क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। अब एक बच्चा मेरे से सवाल पूछता है कि सर एक बात बताइए, आपका जो कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, मैंने देख लिया वहां पर, और फिजिक्स के तीनों पेपर आप 999 में प्रोवाइड करवा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आपके लिए है, इतने के तो आप ये पेन कॉपी लिया होगे, सोल्व पेपर वगैरह, ठीक है कि नहीं है? तो वो बच्चा कहता है सर आपका वहां पर कंप्लीट कोर्स दिया गया है, उस कंप्लीट कोर्स को कवर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि तुम कंप्लीट पढ़ो,
उस कोर्स को लेने के बाद में आपने हर एक यूनिट के अंतर्गत जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अपने वीडियो लेक्चर से समझो, देखो, और प्रॉपर तरीके जो आपने कॉपियां बनाई है ना, उनके अंदर नोट्सों को बनाओ। ये कॉपियां मैंने क्यों बनवाई हैं? ये कॉपियां मैंने इसलिए बनवाई हैं ताकि आप इन कॉपियों की सहायता से कंप्लीट कंटेंट को सेलेक्ट करके लिख लो। फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग। और जब आपकी एग्जाम हो, कल आपकी एग्जाम है, परसों आपकी एग्जाम है, तो बस आपको किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कोचिंग के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के नोट्स आपके पास रहेंगे, लिखने की प्रैक्टिस होगी और याद भी आपको होगा। और आपके पास अगर नोट्स रहेंगे तो आप उनको आराम से रिवाइज करके जाओगे। एज ए टीच क्वेश्चन छपेंगे एग्जाम के अंदर, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। जिसने ये काम किया ना, वो बच्चा पास भी होगा और उसकी परसेंटेज बनेगी। और गारंटी है, जो बच्चे 3 महीने 4 महीने लगातार पढ़ते आ रहे हैं ना, वो भी ये काम कर सकते हैं। और गारंटी है, जो बच्चा ये काम करेगा ना, इसकी परसेंटेज 70, 75, 80 भी बन सकती है। क्योंकि जो सिलेक्टेड सवाल वो पढ़ेगा ना, उनके आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि ये 12th क्लास नहीं है, ये बीएससी है। यहां पर पैटर्न अलग रहता है, चीजों को आने का, एग्जाम में लिखने का, सबका तरीका अलग होता है। तो अगर आप ये काम कर सकते हो, आराम से करिएगा। तो आपको एटलीस्ट क्या करना है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और कोई कहे कि सर हम तो बिल्कुल हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आपके लिए स्पेशली 1 जनवरी से ही, 1 जनवरी या 2 जनवरी से हम स्पेशली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बैच लॉन्च करेंगे, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर होगा, यूट्यूब के ऊपर भी होगा। और उसमें 10 से 12 दिन, जब तक आपकी एग्जाम रहेगी तब तक हम उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और उनका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो उसके लिए भी आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बीएससी प्रो क्लासेज। ठीक है कि नहीं है? तो प्रॉपर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे जितना हो सकता है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, और तब तक अपनी तैयारी थोड़ी बहुत चालू भी कर दीजिए भैया। टाइम नहीं है आपके पास। और शॉर्टकट आप ढूंढने बैठोगे, सर हमको शॉर्टकट चाहिए, हम तो पास होने के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं, नहीं मिल पाएगा शॉर्टकट आपको। कोई शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल भैया। पढ़ाई है, पढ़ाई में शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में कोई डाउट वगैरह चल रहे हैं, तो उन डाउट्स को आप हमें कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बता सकते हो। अगली वीडियो और भी शानदार रहेगी। अभी मैंने केवल आपको ऊपर ऊपर से बातें बताई हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल डीप से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पेशेंस रखो, लेकिन सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया।